जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब पे अपने एक सेगमेंट में रियल इश्यूज़ के बारे में बात करूँगी। रियल इश्यूज़ के बारे में नहीं, रियल इश्यूज़ के बारे में, जिसमें हम इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सजेशंस देंगे, क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज उसी का पहला एपिसोड, पहला दिन, पहला कुछ भी आप कह लें, वो है। और मैंने अपने इस सेगमेंट का नाम रखा है 4 बातें। 4 लोग होते हैं, 4 बातें होती हैं, लेकिन रियल में इन 4 बातों के बारे में लोग क्या बात और अपने इस सेगमेंट का मैंने नाम रखा है 4 बातें। सुना होगा ना, 4 लोग हैं, 4 बातें करेंगे, ठीक है। और अपने इस सेगमेंट का नाम मैंने रखा है 4 बातें। तो जो आज का इशू है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कुछ भी मेंशन नहीं करूँगी। तो जो उन्होंने लिखा है वो मैं बताती हूँ। हे, मेरी डिलीवरी अभी हुई है, कुछ 3-4 महीने पहले हुई है। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सास मेरी घर के सारे काम कराती है, अपने और बेबी का सारा काम भी मैं खुद करती हूँ। मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही रेस्ट करने जाती हूँ मेरी सास मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती है कि उसने कभी आराम नहीं किया, कभी अच्छा नहीं खाया, बहुत मेहनत किया और भी बहुत कुछ। लेकिन मेरी आंखों के सामने 10 लोगों के बराबर वो खा जाती है सब। आगे कुछ और लिखा है, वो मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर लिखा है, मेरा पति भी ममाज बॉय है, उसके हिसाब से मैं अकेली नहीं हूँ जिसने बेबी डिलीवर किया है। उसको मैंने कोशिश किया अपनी तकलीफ बताने की, लेकिन उसको सुनना नहीं है और अब मैं उसको बताना भी नहीं चाहती। मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने देते वहाँ पे लोग, क्योंकि मेरे मायके में कोई भी औरत नहीं है। नहीं पता मैं कब जा पाऊँगी, यहाँ मेरा दम घुटता है, क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। जा सकता है आपके एंड से इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ। चीज़ों को कैजुअल लेना शुरू करिए। जैसे घर के काम है, जैसे सफाई है, नॉर्मल झाड़ू पोछा कर दिया, उसके बाद में छोड़ दिया। ये नहीं कि यहाँ गंदा हो गया तो मैं वापस से झाड़ू लगा रही हूँ, वहाँ गंदा हो गया तो मैं वापस से पोछा लगा रही हूँ। नहीं, बस एक बार हो गया, छोड़ दिया। खाना बनाना है, एक नॉर्मल रेगुलर खाना बना दिया, फिर छोड़ दिया। ये नहीं कि उसमें 56 तरीके के पकवान बना रही हूँ, स्नैक्स बना रही हूँ, सबका लोड ले रही हूँ। नहीं, बस जो बेसिक चीज़ है वो कर दी। नंबर 2 सबसे ज़रूरी चीज़, थोड़ा सा बहाने मारना सीखिए। आज मेरे पेट में दर्द कर रहा है, आज मेरे टांकों में दर्द कर रहा है, आज मेरे सर में दर्द कर रहा है, आज मेरी कमर में दर्द कर रहा है, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, आज मेरी उल्टी आ रही है। धड़ल्ले से आप बहाने बनाना सीखिए, ठीक है। तो और इसकी भी वजह क्या है मैं भी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तीसरी चीज़ है, बेशर्म बनिए। क्योंकि ये सब करने के बाद में या फिर आपको प्रोवोक करने के लिए लोग आपको सुनाएंगे कि ऐसा करती है, वैसा करती है, अच्छी नहीं है, या फिर फलाने की बहू अच्छी है। आपको सुनना ही नहीं है, यहाँ तक नहीं लाना है। सुन भी लिया है, निकाल दो बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। थोड़ा सा बेशर्म बनिए, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा बेशर्म बनिए, खुल के बेशर्म बनिए। ठीक, बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसमें मैंने कहा कि बहाने बनाना सीखिए, बहाने बनाइए। तो कुछ लोग कह सकते हैं गलत है, लेकिन इसमें जो मेरी समझ कहती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि सामने वाला जिस तरीके से आपके साथ में ट्रीटमेंट कर रहा हो, ट्रीटमेंट दे रहा हो, जिस स्तर पे आपके साथ खेल रहा हो, आप भी उसी स्तर पे आके खेलो। वो आपके साथ में अनफेयर है, आप भी अनफेयर बनो। अनफेयर का मतलब ये नहीं है कि आप उनके खाने में जहर मिला दो। अनफेयर का मतलब ये है कि आप भी खुद को प्रेफरेंस दो, आप अपने आराम को प्रेफरेंस दो, आप अपने दिल को प्रेफरेंस दो। मत पड़े रहो कि नहीं मुझे सब अपना 100% देना है, मुझे सबसे अच्छा बनना है। नहीं बनना भैया। वो बन रहा है कि आपके लिए अच्छा नहीं बन रहा है तो नहीं बनना, राम राम। तो ये इशू है, इसमें 3 चीज़ें करके देखिए आप, अभी टेम्परेरी अपने इस फेस को स्मूथली निकालने के लिए। दूसरी चीज़ आपके मायके वाली, तो ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन है। आपके मायके में कोई भी औरत नहीं है, आपको जाने का मन है या जो भी है, वो पूरी तरीके से आपका मन है। आपको जाना है, आप स्ट्रांगली अपने घर पे बोलो मुझे जाना है, तो मतलब जाना है। वो आपको कहना पड़ेगा, वो आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि जब आप बोलो तो उनको लगे कि नहीं, ये जो कह रही है इस बात में वेट है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बोलने के लिए या फिर आपका पॉइंट रखने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये था आज का इशू जिस पे मैंने बात की। आप लोग भी इस पे अपने सजेशन दे सकते हो, अपना पॉइंट दे सकते हो। मेरी चीज़ आपको अच्छी लगी या गलत लगी, क्या है आपका, आप अपना पॉइंट रख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सब, और दूसरी चीज़ ये, मैं यूट्यूब पे बहुत नई हूँ,
मुझे नहीं पता इस तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्शन वाली चीज़ें, मुझे जो लग रहा है आपकी हेल्प करने के लिए मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे ख़राब हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो आज का 4 बातें यहीं पे ख़त्म होता है। अगले 4 बातों में हम लोग फिर कोई एक नई बात लेके आएंगे और उसमें उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे।